द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ सीईटी इज एलआर का सेक्शन। बहुत ईजी है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। मतलब कि सर ये बता दो कि हमको क्या 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 कैसे कैसे कवर करना है। तो अभी आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखा के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के एक बेसिक स्टडी प्लान में इसी वीडियो में दे देना है। एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको ऑल्सो बताऊंगा कट ऑफ्स, तो आपको बेसिक कैसे कैसे टारगेट करना है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। What's up all my dear CET 2026 aspirants? Now that हमारे सारे other major exams खत्म हो चुके हैं and you are still dreaming about top colleges like Jamnalal Bajaj and other awesome colleges of Maharashtra, CET 2026 is the exam for you. तो इस छोटे से impactful वीडियो में I've got you covered in terms of everything that you need to know and get started on your Maharashtra CET MBA 2026 journey. ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक क्विक एग्जाम स्नैपशॉट के साथ। तो देख ले बेटा, इसमें क्या है, आपको 200 सवाल आएंगे, ठीक है, लेकिन किंतु परंतु खाली 2.5 घंटा है। दिस मीन्स दैट यू हैव लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन। दिस इज गोइंग टू बी चैलेंज नंबर 1। दैट ऑल्सो मीन्स कि आपका सीईटी प्योरली स्पीड बेस्ड टेस्ट है, मतलब रीड द क्वेश्चन मार्क द आंसर, ऐसे हिसाब से है, ठीक है, बट दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है बेटा, 4 सेक्शन आते हैं इसमें। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये ब्रांड न्यू सेक्शन है। सो वाइल लॉजिकल आपने 100% किया है व्हेन इट कम्स टू अदर एग्जाम्स लाइक स्नैप एंड मैट, सी मैट, थोड़ा सा जैट। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ब्रांड न्यू है, ये कहीं पे भी नहीं हुआ है। क्वांट्स सॉर्टेड है, ठीक है, आपने पहले किया हुआ है डेफिनेटली फॉर अदर नॉन कैट एग्जाम्स। ठीक है, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी काफी हद तक सॉर्टेड है इफ यू गिवन अदर नॉन कैट एग्जाम्स। ठीक है, इन सबके हाई यील्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हैवी वेटेज टॉपिक्स एंड इनका ब्रेकअप मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा, नॉट टू वरी। बेटा +1 मार्क मिलता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर। द बेस्ट पार्ट इज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। ये ऑसमेस्ट ऑफ द ऑसम चीज है, मतलब अटेम्प्ट सारे करने हैं, लेकिन बेटा जी अटेम्प्ट करने के लिए आपको लेस देन 1 मिनट पर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं करना है कि आपकी बुलेट ट्रेन स्पीड में आपके सही आंसर गलत हो जाए। ठीक है, तो अटेम्प्ट एज मनी सेफ अटेम्प्ट्स। बेटा 5 ऑप्शंस आते हैं यार, ये दिक्कत है। अभी तक आपने 4 ऑप्शन किया है, बाकी सारे एग्जाम्स में इसमें आते हैं A B C D E एंड दैट इज अ मेजर एंड मैसिव चैलेंज। बट ठीक है, लाइक आई सेड वील गेट ओवर इट, प्रैक्टिस करेंगे। नो सेक्शनल टाइम लिमिट्स है, ठीक है, मैनेज टाइम स्मार्टली 100%। बेटा इस बार ऑसमेस्ट ऑफ द ऑसम चीज फिर से हो रही है, आपको सीईटी ऑप्शन दे रहा है 2 स्लॉट्स, चूज करो, दोनों दो, बेस्ट ऑफ द 2 विल बी कंसिडर्ड। तो या तो आप अप्रैल 6 से 8 में फर्स्ट स्लॉट में दे दो, या मई 9 को सेकंड स्लॉट में दे दो, बेसिस योर प्रिपरेशन। इसका अभी तक रजिस्ट्रेशन विंडो खुला है, मेरे हिसाब से Feb 12th लास्ट डेट है। जल्दी जल्दी डिसाइड करके यू हैव टू आइदर फिल बोथ द स्लॉट्स और वन व्हिचएवर यू फील कंफर्टेबल विद। सो डोंट फॉरगेट दिस। ठीक है, अब शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे वीडियो के डिटेल्स के साथ। मेरा नाम है अमित रोहरा सर, आई एम एवरीथिंग राइट हियर अबाउट VARC। इतना मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी सब आप पढ़ सकते हो। माय फेवरेट पार्ट इज दिस, आई लाइक टू कॉल माई सेल्फ अ रॉक स्टार क्रिएटर, क्योंकि आप हो अमित सर के प्यारे प्यारे रॉक स्टार्स। चलिए अब बेटा सीधा चलते हैं हमारे बैटलफील्ड पे। बैटलफील्ड क्योंकि आप तो वॉरियर हो। बैटलफील्ड मतलब कि सर ये बता दो कि हमको क्या 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 कैसे कैसे कवर करना है। तो अभी आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिखा के, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता के एक बेसिक स्टडी प्लान में इसी वीडियो में दे देना है। एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको ऑल्सो बताऊंगा कट ऑफ्स, तो आपको बेसिक कैसे कैसे टारगेट करना है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड, लेट्स गो। नंबर 1 बेटा, बहुत बड़ा बिग डैडी ऑफ सीईटी, द डिसाइडिंग फैक्टर ऑफ सीईटी इज एलआर का सेक्शन। बहुत ईजी है, दैट्स द बेस्ट पार्ट। ठीक है, तो बेटा जी 75 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्वियसली 75 मार्क्स के आते हैं, ये सारी चीजें हैं। अब आप डिसाइड करो और देखो कितना आपको आता है और कितना आपको नहीं आता है, एंड शुरू करो। ठीक है, तो बेटा सीटिंग अरेंजमेंट वाले सवाल आते हैं, लीनियर हो गया, सर्कुलर हो गया, फ्लोर बेस्ड हो गया, डबल रोज हो गया। ठीक है, पजल्स आते हैं विद मल्टीपल वेरिएबल्स, इसको वो बोलते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। वो जो टेबलें बनाते हो आप, डेज, कलर्स, प्रोफेशंस, रैंक्स, मल्टीपल थिंग्स, मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ। ब्लड रिलेशंस आते हैं, डायरेक्शंस आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, स्टैंडर्ड है। यू डन दिस डेफिनेटली फॉर स्नैप एंड मैट एंड सी मैट। ठीक है बेटा, सिलॉजिज्म्स आते हैं, लॉजिकल स्टेटमेंट्स आते हैं, वापस से आई हैव गॉट यू कवर्ड। इस पे तो मेरे खुद के फ्री का सेशन पड़ा हुआ है अनअकैडमी ऐप पे। सिलॉजिज्म्स विल बी सॉर्टेड फॉर यू फॉर लाइफ, प्रॉमिस है मेरा। ठीक है बेटा, वेन डायग्राम सेम है, सिलॉजिज्म्स ही है, कॉज इफेक्ट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इरिटेटिंग भी है, प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा आपको। ठीक है, अजम्पशंस एंड कंक्लूजंस, भाई इसको प्लीज अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत इरिटेटिंग है, बट प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। सो यू रियली गॉट अ प्रैक्टिस। बेटा ये सब चीजें ना कॉन्सेप्चुअल होती है,
छोटे 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 कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ गए ना, फिर सॉर्टेड है। वो दिमाग में बिठाने के लिए सही जगह से प्लीज पढ़ना, सही मेंटरशिप से पढ़ना। बस मेरा इतना हम्बल रिक्वेस्ट है, टाइम वेस्ट मत करना क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। इनपुट आउटपुट बेस्ड लॉजिक है एंड बेटा डेटा सफिशिएंसी के बेसिक बेसिक क्वेश्चन आते हैं। दिस इज इट, दिस इज ऑल दैट। नाउ आई नो व्हेन आई एम सेइंग दिस इज इट, देखो बेटा अभी आपके सामने है। So now you can start afresh, you can start planning and you can start doing those things that you find difficult और जो आपने पहले किए ही नहीं है, ठीक है। और आपको ये भी पता चल गया अभी आप कितने पानी में हो। चलो आगे बढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग ये ब्रांड न्यू है, ये ऑल टुगेदर आपने नहीं किया है तो आपको इस पे ध्यान देना है। ये भी डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है इफ यू एस इट। बेटा 25 सवाल आते हैं 25 मार्कों के, इसमें ना आपको डायग्राम बेस्ड आएंगे सवाल, ठीक है। डायग्राम बेस्ड मतलब वो स्क्वायर में जो पैटर्न आता है, अल्फाबेट आता है, अजीब सा 3D डायग्राम आता है, तो उसमें बेटा फिगर सीरीज आते हैं, पैटर्न कंटिन्यूएशन, ठीक है। मतलब कि 3 आपको शेप मिल गए, चौथा शेप कौन सा आएगा, ABCDE, या 4 शेप मिल गए, 5वां शेप कौन सा आएगा, ठीक है। मिसिंग फिगर, ठीक है। ऑड वन आउट बेस्ड ऑन शेप, शेडिंग, मूवमेंट। मूवमेंट मतलब कि क्लॉकवाइज वो कैसे मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कैसे मूव हो रहा है, ठीक है। बेटा मिरर एंड वाटर इमेजेस, तो मतलब कि 2 आपको इमेजेस दी रहेंगी जो मिरर इमेज है, ठीक है। अभी उसी एनालॉजी समझते हो ना, तो बेटा अगर ये इमेज इज रिलेटेड टू दिस इमेज इन द सेम वे दिस इमेज विल बी रिलेटेड टू डैश, इसको आपको भरना है, समझ रहे हो। तो वो मिरर या वाटर होगा। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, मतलब यार वापस से कि अगर ये इमेज है और हमने इसको फोल्ड किया तो टॉप पोर्शन कैसा दिखेगा, बॉटम पोर्शन कैसा दिखेगा, ठीक है। पेपर फोल्डिंग। अच्छा कट किया, कट कैसे भाई, कट डायरेक्ट स्ट्रेट किया, डायगनली किया, ये सब आएगा, ठीक है। रोटेशन बेस्ड जो मैंने आपको बताया था, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और सिंपल पैटर्न रिलेशनशिप। सिंपल पैटर्न मतलब कि जिसमें दोनों होंगे, डिजाइन भी होगा और सिंबल्स भी होंगे, बट डूएबल है। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस बेटा जी, लॉट्स मतलब इट्स नॉट फनी हाउ मच, बिकॉज ऑब्वियसली यहां पे लाइक आई सेड यू हैव वेरी लिटिल टाइम टू थिंक, इसलिए आपको सारी कॉन्सेप्टें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। दैट इज द की। कैट में क्या था, सोचने का टाइम था, दिमाग भी बहुत लगाना था। इसमें बेटा जी आपको फुल स्पीड दौड़ना है मिल्खा सिंह जैसे, लेकिन आपको फटाफट फटाफट आंसर करना है। सो यू शुड नो एवरीथिंग थॉरली। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। Quants. Now, if you're a smart kid who is good at quant, you're sorted. But if you struggle with quant and math, तो देख ले बेटा, I've got you covered. Easy सवाल आते हैं. I'll give you the most important topics also. देख ले बेटा, 50 questions आते हैं, 50 marks का quite a big chunk है. So this can also be your savior, depending. ठीक है बेटा। अरिथमेटिक आता है, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क एवरेजेस, आप कर चुके हो, 100% कर चुके हो। सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं, वर्ड बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। नंबर सिस्टम, बेसिक अलजेब्रा आता है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आते हैं, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, एरियाज, वॉल्यूम्स, एंगल्स के क्वेश्चन आएंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स आएंगे, ठीक है। डीआई की बात करते हैं तो टेबल्स, बार चार्ट और लाइन ग्राफ, जिसमें आपको वो टिपिकल डेटा सेट देके उस पर सवाल आएंगे। कैलकुलेशन इंटेंसिव होंगे, मतलब इट इज रिकमेंडेड दैट यू नो योर शॉर्टकट्स, यू नो योर मेंटल मैथ्स, यू नो योर टेबल्स, यू कैन अप्रोक्सीमेट और रेंजेस के हिसाब से आंसर निकाल। आंसर्स काफी क्लोज होंगे क्योंकि 5 ऑप्शन है, तो ठीक है, विद प्रैक्टिस वील गेट इट। बेटा स्पीड मैथ्स एंड अप्रोक्सीमेशन टेक्निक्स तो 100% विल टेक यू वेरी फार, क्योंकि टाइम ही नहीं है, ठीक है। चलो फाइनल हम वी कम टू आवर माय सेक्शन, वर्बल एबिलिटी एंड आरसी, सॉर्टेड लाइफ है बेटा। इसमें आरसी के पैसेजेस आएंगे, आइडिया, टोन, इन्फरेंस। वापस क्वेश्चन लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी आर इजी टू मॉडरेट, ठीक है, ज्यादा करके इजी आते हैं, लेकिन फिर एंड एक आरसी पे गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम, 4 to 5, 2 से 3 आरसी आते ही आते हैं। आरसी का लेंथ इज क्लोज टू 400 वर्ड्स, ठीक है। इजी आरसी आते हैं, कोई बड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, ठीक है बेटा। ग्रामर एंड यूसेज में देख ले, फिर से फंसने के फुल चांसेस है। सीमैट पे हमने स्ट्रगल किया, ओ डोंट यू लाई, आई नो, ठीक है। तो द गुड न्यूज इज कि ग्रामर का प्लेलिस्ट बना हुआ है इसी चैनल पे, प्लीज रेफर उसको। आई थिंक मैंने बोला है ग्रामर गुरुवार, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ग्रामर गुरुवार का मेरे 4 वीडियोस के प्लेलिस्ट बने हुए हैं मेरे खुद के इंस्टाग्राम बायो, दैट इज _Amit_Rohra के बायो में देयर इज अ लिंक कॉल्ड ऑल वर्बल चीट शीट्स, उसमें ग्रामर के सारे चीट शीट्स पड़े हुए हैं। यू कैन स्टडी दैट, बट प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब, प्रीपोजिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। वोकैब में फिर से गाड़ी अटकेगी क्योंकि वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, सो देयर विल बी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, यूसेज वाले, ठीक है। पैराजंबल्स आएंगे, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएंगे। पैराजंबल्स का गुड न्यूज इज
एक पैरा जंबल्स पे 5 सवाल आ जाते हैं, जहां पे आपको कोई ऑर्डर नहीं बनाना, आपको ना ऑर्डर बनाना है, सॉरी ऑर्डर बनाना है, फिर उसी पे 5 सवाल आएंगे, विच इज द फर्स्ट सेंटेंस PQRST, विच इज द सेकंड सेंटेंस, विच इज द थर्ड सेंटेंस, विच इज द फोर्थ, मतलब मैजिक। अगर आपने एक पैरा जंबला कर लिया सही का सही, आपको 5 सवाल ऐसे मिल गए, सॉर्टेड लाइफ। तो ये बहुत ऑसम है, ठीक है। सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी आएगा, पैरा समरी एंड कंप्लीशन के बेसिक्स आएंगे, बट आएंगे बेटा जी। तो मतलब कि यहां पे थोड़े कैट के हमारे बेसिक्स लगने वाले हैं, वही सेम जो अमित सर ने आपको पैरा समरी में स्कोप चेक, टोन चेक, रिमेंबर फोकस एंड फ्लो, वो सब वापस आएगा। वी नीड टू बी थॉरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एरर स्पॉटिंग हो गया, ठीक है, दैट इज ग्रामर। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, वर्ड यूसेज हो गया, दैट इज वोकैबुलरी। ये सब का सब डेफिनेटली, और बहुत ऑसम सरप्राइज अनाउंसमेंट भी है आज मिडिल ऑफ द सेशन में, बट होलिस्टिक इंटेंसिव सीईटी लेवल का आपको प्रैक्टिस लगेगा, दैट्स ऑल, विच इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। लेकिन फोकस चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल आपको बजाज जाना है बेटा, और कोई कॉलेज तो चलेगा नहीं, करेक्ट। चलिए अब देख लो, सिंस आई लव यू आई हैव गॉट यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन से टॉपिक है बताओ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख ले बेटा। सो एज अ रूल ऑफ थंब, ठीक है, रीजनिंग के 75 है, एब्स्ट्रैक्ट के 25 है, क्वांट के 50 है, वर्बल के 50 है। तो आपको इसके हिसाब से इट मेक सेंस कि जैसे एलआर में मैक्सिमाइज करो अपना स्कोर, क्वांट वीएआरसी में मैक्सिमाइज करो अपना स्कोर, एब्स्ट्रैक्ट अगर आपने पिकअप कर लिया और आपको जम गया तो एब्स्ट्रैक्ट में तो तोड़ दो। तो बेटा फिर ना स्ट्रेट अवे ना आपका 100 120 का तो ऐसे का ऐसे बन जाना चाहिए। हेलो, अभी 120 टू 170 का जो स्ट्रगल है वो आपको बाकी सेक्शनों में करना है, वो यू हैव टू फिगर आउट विद द लॉट ऑफ प्रैक्टिस वी विल, ठीक है। तो बेटा प्रायोरिटाइज इन चीजों को करो, पजल्स 100% आने वाले, वो कोडिंग डिकोडिंग वाले सारे यार, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के टेबल्स आने वाले हैं, अरिथमेटिक के सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, आरसीज 100% आने वाले हैं। दीज विल फेच यू द क्विकेस्ट गेन्स। अभी मैं आरसी की बात करता हूं क्योंकि मेरा टॉपिक है बेटा। अरुण शर्मा की बुक उठा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 उठा और सारे आरसी सॉल्व कर दे, सॉर्टेड लाइफ। पीवाईक्यू सारे कर लो, ठीक है। सो दिस विल गिव यू एन आइडिया। Now, if you again will ask me, or if you're thinking while watching this video, Amit sir, is that enough? नहीं बेटा, enough तो नहीं है। आपको कंफर्टेबल करा देगा वो, लेकिन आपको भी और होलिस्टिक ओरिजिनल सीईटी की क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करने पड़ेंगे यार। मैं आपको खाली रेफरेंसेस बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा बेटा, लो एफर्ट हाई रिटर्न के टॉपिक्स देख लीजिए, 100% देखो बहुत दूर लेके जाएंगे। परसेंटेजेस, रेशियो, बेसिक डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सीटिंग वाले भाई साहब 100% आने वाले ना। इससे यू कैन मैक्सिमाइज योर एलआर के स्कोर, यू कैन मैक्सिमाइज योर क्वांट के स्कोर। वीएआरसी तो अमित सर के साथ सॉर्टेड ही है, बचा एब्स्ट्रैक्ट। मेकिंग सेंस? तो मैं आपको ट्राई करके हर जगह से विन विन सिचुएशन दिलाने को ट्राई कर रहा हूं इन दिस ओवरव्यू वीडियो। चलो भाई बेटा, डोंट स्किप किसी भी हालत में 2 से 3 अनसॉल्व पास्ट पेपर टाइप्स तो करना ही करना एवरी वीक रोटेशन में, क्योंकि इसमें द नेम ऑफ द गेम इज मॉक्स मॉक्स एंड मॉक्स। तो अभी से आपको एक मॉक पर हफ्ते लगाना शुरू कर देना है, क्योंकि तभी आपको आप पे स्टैमिना आएगा, एंड्योरेंस आएगा बेटा। 2.5 घंटे का पेपर, 2.5 घंटे का पेपर है, आपको 200 सवाल करने हैं, नॉट अ जोक यार। इट टेक्स अ टोल। पता चले आप 1 घंटे के बाद इतने थक जाओ कि आपको आता है पर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, नॉट एक्सेप्टेबल। तो काफी बड़ा मैराथन है फॉर द ब्रेन, ठीक है। और बेटा प्लीज रिमेंबर, जितना भी सॉल्व करना है एरर एनालिसिस करना है, मिस्टेक लॉग या रेड कलर बुक बनाना है। मतलब क्या कि जो भी आप सॉल्व कर रहे हो, जो आपको नहीं आया वो चेक करके फाइंड आउट करो क्यों नहीं आया और नोट्स बनाओ। दिस इज क्रिटिकल एंड क्रूशियल। रिवाइज वीकली एरर्स, बस यार बहुत 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 इंपॉर्टेंट। चलो भाई, तो अभी आपको अमित सर दे रहे हैं एक ब्रॉड सा 75 डे स्टडी प्लान, ठीक है। इफ यू वांट अ डिटेल्ड स्टडी प्लान पर सेक्शन, तो बेटा कमेंट्स में कमेंट करियो स्टडी प्लान स्टडी प्लान स्टडी प्लान। मैं देखूंगा कितना रिस्पॉन्स आता है, उसके बेसिस पे आपको प्रॉपर डिटेल सीईटी का टॉपिक वाइज, डे वाइज, वेटेज वाइज स्टडी प्लान ला दूंगा। ये ओवरव्यू है। देख बेटा, पहले 2 हफ्ते में, ठीक है, आप अपना फाउंडेशन क्लियर कर दो, ठीक है। दैट इज बेसिक थ्योरी हो गई, अरिथमेटिक, आरसी टेक्निक्स, इजी वाले पजले। तो क्या है, आप सीधा गन्स ब्लेजिंग ना 3 सेक्शनों को अटैक कर रहे हो बेटा 3 to 6 वीक्स में, ठीक है। अभी सीधा हम लोग मतलब कि 1.5 महीना, अब पहले हाफ महीना, फिर आगे का 1 महीना, बिल्ड टॉपिक सेट्स, टॉपिक टेस्ट, 3 फुल सेक्शनल टेस्ट। तो क्या कर रहे हो आप, अभी धीरे धीरे अपना स्टैमिना बढ़ा रहे हो, जहां पे आप 50 क्वांट के साथ में कर सकते हो अटेम्प्ट, नॉट सॉल्व बट अटेम्प्ट। आप 75 एलआर के लगा सकते हो, 50। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका दिमाग कंडीशन होते जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और 2 सेक्शनल साथ में लगाओ, है टाइम करके बेटा, टाइम करके। तो आपने पहले 75 एलआर लगा लिए, फिर 50
क्वांट लगा लिए, 75 LR विद 50 VARC, 50 VARC विद 25 एब्स्ट्रैक्ट। तो ये सब करना है आपको अगले एक महीने के अंदर अंदर। देन बेटा जी वीक 7 to 9 में कंसोलिडेट करके फुल टेस्ट लगाओ, ठीक है, 2 पर वीक, एनालाइज योर वीक एरिया, स्पीड लगाओ। डेली रूटीन में क्या करना है, किसी भी हालत में बेटा जी मिनिमम 2 घंटे भी रेकमेंड, यू हैव टू सॉल्व 3 से 4 वीकेंड्स पे मॉक्स एंड रिव्यू, किसी भी हालत में रोज के रोज बेटा आपको 2 घंटे सॉल्विंग करना है। सॉल्विंग मतलब हार्ड कोर सॉल्विंग, ठीक है। एलआर के हो गए पजल, सीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह, डीआई के टेबल्स हो गए, ठीक है, क्वांट के आपके वर्ड बेस्ड अरिथमेटिक वगैरह के प्रॉब्लम्स हो गए, वर्बल एबिलिटी में वर्ड बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, आरसीज हो गए। मेरे हिसाब से एक काम करो, 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन के 10 क्यों यार, 20 सवाल लगाओ, हो गया यार। हाँ परफेक्ट, एक सवाल 1 मिनट ना, 80 क्वेश्चंस, हो गया, एक्चुअली ज्यादा हो गया, ठीक है, चलो जो भी है तो आप उसे कम लगाओ, ठीक है, बट 2 घंटे पर डे प्रैक्टिस इज अ मस्ट, ठीक है। हर सेक्शन से 15 से 20 सवाल लगा लो, दैट विल बी सॉल्व्ड एवरी डे। वीकेंड पे एक मॉक दो विद डिटेल रिव्यू एंड एवरीथिंग। बेटा आपको हर एक हफ्ते में 3 टॉपिक टेस्ट, एक फुल मॉक एंड योर मिस्टेक आपको कैप्चर करनी ही पड़ेगी इफ यू आर डेड सीरियस अबाउट सीईटी एंड इफ यू आर 100% क्या एमिंग फॉर 99 एंड अबव सर, बिकॉज बेटा 99 एंड अबव मार के आएगा सीईटी में एज अ महाराष्ट्र डोमिसाइल स्टूडेंट, लेट मी रिमाइंड यू, तो जाके आपको टॉप 5 कॉलेजेस में चांस है, एंड उसी के लिए वी आर सिटिंग फॉर द पेपर, वरना क्या ही फायदा है यार, ठीक है। सो चलो पीपल, इज दिस क्लियर? थोड़ा आपको ब्रॉड ओवरव्यू दे रहे हैं टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजी में। बेटा जी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑल आंसर्स तो करने हैं, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस फटाफट फटाफट, क्योंकि आपका रीडिंग स्पीड यहाँ पे फुल फ्लो में चल रहा है, ठीक है। बेटा टाइम स्प्लिट में डोंट रिजिडली सेक्शन टाइम, एलोकेट पर स्ट्रेंथ, मतलब आपको जरूरी नहीं कि एक सेशन खत्म करके ही जाना है, तो ठीक है मार्क फॉर रिव्यू करते जाएंगे। क्वांट को 50-60 मिनट्स देना है, ये बहुत ओवरव्यू है, ठीक है। रीजनिंग को 50 to 60, वर्बल टू 30 to 40, बट स्टे फ्लेक्सिबल। इसी बात से डू यू वांट अ डिटेल्ड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वीडियो, हर एक सेक्शन का, हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का, तो कमेंट करियो टाइम मैनेजमेंट, तो ठीक है। अभी क्लियर हो गया। स्टडी प्लान अगर करोगे तो मैं स्टडी प्लान का वीडियो लाना है, टाइम मैनेजमेंट का करोगे तो मैं टाइम मैनेजमेंट का वीडियो लाना है, आपको प्रॉपर्ली बता देंगे ऑप्टिमम टाइम कितना है, फिर आप उसके हिसाब से खेलो। एंड बेटा जी अभी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अभी से मॉक लिखना शुरू कर रहे हो, इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू राइट मॉक्स आफ्टर 2 months, ठीक है। बेटा मार्क फॉर रिव्यू वेरी इंटेलिजेंटली, डोंट वेस्ट ऑन 1 क्वेश्चन फॉर ग्रेटर देन 2 minutes। माय गॉड 2 minutes भी बहुत ज्यादा है, मैं तो इसको बोलूंगा ग्रेटर देन 1.5 minutes बेटा, क्योंकि अगर 60 सेकंड्स हो गया, ये आपको यहाँ टाइमर पे ध्यान रखना पड़ेगा, और आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा, मूव ऑन, कोई फायदा नहीं है, मतलब आप बाद में आओ उसके ऊपर यार, ठीक है। बेटा 2 पास स्ट्रैटेजी यूज करो। 2 पास का मतलब क्या है, फर्स्ट स्कैन में फटाफट फटाफट जो आपको आते हैं वो कर लो, सेकंड वाले में कैलकुलेशन इंटेंसिव, लॉन्ग कैलकुलेशंस, कॉम्प्लिकेटेड या नहीं आते उसको ट्राई करो। तो क्या है, आप हर जगह पे अपना टाइम मैक्सिमाइज कर रहे हो, बैंक कर रहे हो, एंड देन वो आप बचाए हुआ टाइम को, यू नो, द वर्स्ट विल बी अगर आप करते करते मरते धरते पहुंचे और आपने आगे देखे सवाल बहुत ईजी थे, टाइम ही नहीं बचा, दैट विल बी अ रियल ट्रेजेडी, ठीक है। बेटा आफ्टर ईच मॉक रिमेंबर एनालाइज योर टॉप 10 मिस्टेक्स, मेक करेक्टिव ड्रिल्स। करेक्टिव ड्रिल्स मतलब कि उसको नोट डाउन करो, आपके कौन से कॉन्सेप्ट रॉन्ग जा रहे हैं, आपके कौन से एरर्स टिपिकल हैं। आप मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे टेलीग्राम पे amit_rh, या मेरे इंस्टाग्राम पे the_amit_rohra, और मेरे को बता सकते हो सर ये नहीं आ रहा, सर वो नहीं आ रहा, आई विल बी एबल टू हेल्प यू। देन बेटा या आपको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब पीपल बिफोर आई एम गोइंग टू गिव यू द कॉलेज कट ऑफ्स एंड आपका टारगेट स्कोर्स, तो हैंग इन देयर। अब आ जाते हैं द मोस्ट ऑसमेस्ट वाले ऑसम पार्ट में। बेटा अब आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है खाली इतने पे, लोएस्ट एवर। ये डील हमारी चल रही है विद कैट एश्योर, खाली और किंतु परंतु, जल्दी जल्दी इस पे एनरोल करो, ठीक है। मेरे हिसाब से आप मेरे को मैसेज करो ऑन amit_rh. What I'll do is amit_rh पे I'll get my team to help you, completely guide you and enroll you in my batch. So you can directly come and study with me. Remember, you get CAT prep, OMETS prep, GDPI prep, mentoring, doubt solving, along with study material, mocks and sectional tests. Sorted life? चलो now for the most important announcement, ठीक है। तो बेटा GDPI वाले बच्चों सुन लो, तुम इसी साल अपेयर कर रहे हो तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंटली लगने वाला है। ये आपको सिर्फ इतने प्राइस पे मिल रहा है, इस पे ऑल ऑफ अस आर टीचिंग, कोचिंग, मेंटरिंग विद ऑल ऑफ आवर एक्सपीरियंस, 100% आपको बहुत हेल्प होगा। बेटा इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत करना,
रिमेंबर आपने मर धड़ के एग्जाम्स तो क्रैक कर लिए, अब इस राउंड में आके विकेट डाउन नहीं होना चाहिए, तो प्लीज टेक दिस प्रेप वेरी वेरी सीरियसली। चलिए पीपल द बेस्ट, ठीक है, हमारा लेटेस्ट कैट बैच आ गया है, इसका लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ यू विश टू एनरोल प्लीज क्लिक ऑन इट डेफिनेटली। अब मेरे सारे सीईटी वालों सुन लो, आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल स्पेशल सीईटी बैच। While all of these awesome people are teaching, I personally will be covering all your verbal ability and verbal reasoning का पूरा पार्ट ये मेरे ऊपर है। इसके अलावा आपको पता है अमित सर आपको बहुत सारे चीट शीट्स देते हैं। अब मैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का प्रॉमिस नहीं कर रहा, पर मैं सोच रहा हूं, तो मैं सोचूंगा। बट द पॉइंट इज बेटा, फॉर दिस कहां पे है भाई साहब, फॉर दिस प्राइस रिमेंबर इट इज टोटली वर्थ गेटिंग इनटू जामनालाल बजाज। तो बेटा अभी 2 महीने की बात है, आपको कमर कसना है और किसी भी हालत में आ जाना है। एनरोल इन द सीईटी बैच विदाउट फेल, कम स्टडी विद मी डायरेक्टली। ओ यस, इसमें आपको मिलते हैं 5 फुल लेंथ मॉक्स along with lots and lots of practice questions, doubt solving, of course CET level questions, अमित सर का पर्सनल अटेंशन, क्योंकि आप मेरे बैच में आओगे, आप मेरे से हैंड रेज करके बात कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो लाइव चैट में, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स यू बी पार्ट ऑफ माय ओन क्लोज टेलीग्राम चैनल ग्रुप एज वेल। तो बेटा जी ये मत छोड़ना किसी भी हालत में, बाकी सब चीजों का एनरोलमेंट आप देख लो, ये इसमें तो विदाउट फेल आज के आज एनरोल कर दो। द बैच इज स्टार्टिंग इफ आई एम नॉट मिस्टेकन टुडे, ठीक है। तो चलो भाई जल्दी जल्दी विदाउट फेल। ओके पीपल, ये हमारा ये इंस्पिरेशन बोर्ड है, तो इसमें ये सारे हमारे टॉपर बच्चे आ चुके हैं, आप भी आओगे, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो आई एम वेटिंग फॉर यू टू फीचर हियर। चलिए भाई बेटा ऊना हमारा एआई का खुद का इनबिल्ट टूल है, इससे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आंसर्स लगा सकते हो एंड अपने क्विजेस भी जनरेट करा सकते हो, सो टॉक टू ऊना। चलो फाइनल एंड देन वी आर डन। क्या टारगेट करना चाहिए सर ये बता दो। तो बेटा ये ओवरव्यू है, फिर से प्लीज रिमेंबर कैसे करना है। बेटा जी 150 प्लस आपको डिसेंट कॉलेज दिलाएगा, ठीक है, वापस एक बहुत ब्रॉड रेंज है बेटा। 160 टू आउट ऑफ 200 आपको स्ट्रॉन्ग टीयर 1 टीयर 2 कॉलेज मिल जाएंगे। द प्रॉब्लम वापस है बेटा, इंटेंस कंपटीशन है, ठीक है, मतलब 99.99 परसेंटाइल पे भी आपको रैंक 10 आएगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बच्चे उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। 170 टू 180 में बेटा जी फॉर टॉप मतलब टॉप मोस्ट, तो 180 प्लस तो मतलब सवाल ही नहीं है, आप खत्म, आप तो सॉर्टेड हो। तो अब सुन ले बेटा, करना क्या है लाइफ में, आपको टारगेट करना है 170 के आसपास, वरना कोई फायदा नहीं है। एंड यू कैन, अभी भी टाइम है, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, वी आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। सो पीपल, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर सीईटी प्रेप, यू नो अमित सर कैन डू वंडर्स फॉर यू, यू ऑलरेडी स्टडीड विद मी। अब सीईटी बैच में आ जाओ, एंड बेटा अब ना प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये लास्ट एग्जाम है, उसके बाद द सीजन इज डन। एमबीए फिर सीधा अगर आपको करना है और आपका अगर सीईटी नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर बेटा। तो अब ये मत सोचना सर मैं सेल्फ प्रेप करके सेल्फ स्टडी करके देख ले, आपको ज्यादा आइडिया है, बट मेरे हिसाब से इतने थोड़े अमाउंट के लिए सोचना मत, एंड देख लो, आ जाओ, ठीक है। अच्छा पीपल वुड यू लाइक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन कॉलेजेस थ्रू महाराष्ट्र एमबीए सीईटी एंड एट व्हाट कट ऑफ्स, तो कमेंट करियो कॉलेजेस, ठीक है। तो अभी बेटा आपको 3 चीजें कमेंट करनी है, स्टडी प्लान, टाइम मैनेजमेंट एंड कॉलेजेस। मैं इन तीनों वीडियोस डिटेल वीडियोस ले आऊंगा आपके लिए, एंड आपको यहीं पे पढ़ाते रहूंगा, दैट्स नॉट टू वरी एट ऑल। ओके वेरी एक्साइटिंग थिंग्स बेटा, यूट्यूब पे मैराथन्स 100% लाएंगे। अमित सर आपको खाली नहीं बोल रहे एनरोल एनरोल एनरोल, डोंट वरी, बट बेटा जी मैराथन्स में होगा सॉल्विंग सॉल्विंग सॉल्विंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, बेसिक्स क्लैरिटी, वो सब हमारे पेड बैचेस में होता है, इसीलिए उसमें आओ। यस बूट कैंप्स भी लगने वाले हैं भरपूर, सो डोंट यू वरी। लेकिन फिर से पर्सनल अटेंशन, और आपको अगर बजाज ही चाहिए सो कम एंड एनरोल। चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट, आई विल बी बैक विद अ लॉट मोर एक्साइटिंग वीडियोस। लेट्स गेट स्टार्टेड विद सीईटी प्रेप। अंटिल देन, दिस इज अमित सर।